हनुमान बेनीवाल अगला लोकसभा चुनाव नागौर से नहीं लड़ पाएंगे। ये दावा अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन इतना गंभीर है कि पूरे मारवाड़ की सियासत हिल गई है। जिस नागौर सीट ने बेनीवाल को देश भर में किसान नेता की पहचान दी, चर्चा है कि वही सीट 2029 तक उनसे छीन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ बेनीवाल का नहीं, पूरे राजस्थान की राजनीति का है। क्योंकि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में अगर लोकसभा सीटों का नक्शा बदला तो नागौर के अलावा बीकानेर, दौसा, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, अलवर जैसे बड़े संसदीय क्षेत्रों का पूरा गणित बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है और क्यों नागौर इस पूरी बहस का केंद्र बन गया है। सबसे पहले समझिए ये सीटें बढ़ने की बात कहां से आई है। साल 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब संविधान के 84वें संशोधन के जरिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई थी और इसका आधार बनाया गया था 1971 की जनगणना को। उस समय राजस्थान की आबादी करीब 2,57,00,000 थी, जिसके लिए 25 सीटें तय की गई थी। आज राजस्थान की आबादी 8 करोड़ पार कर चुकी है, यानी आबादी 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सीटें वहीं की वहीं है। अब 2026 में ये फ्रीज खत्म हो रहा है। इसी साल संसद के 3 बिल भी आ चुके हैं। संविधान का 131वां संशोधन परिसीमन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, इसके जरिए तय हुआ कि अगला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और देश की लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 850 की जा सकती हैं। अब राजस्थान को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर 2 अलग अलग अनुमान सामने हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी रिपोर्ट जो पहले ही सामने आ चुकी है, वो 38 सीटों की सिफारिश करती है, यानी 13 नई सीटें, और इसके लिए 7 मौजूदा सीटों के पुनर्गठन की बात कही गई है। इनमें से 3 नाम सार्वजनिक हो चुके हैं, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सीकर। इसके अलावा सियासी गलियारों में एक और अनुमान चल रहा है जो 37 सीटों की बात करता है और जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चूरू के पुनर्गठन का जिक्र करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये दूसरा अनुमान अभी तक किसी सार्वजनिक और सत्यापित दस्तावेज से पुष्ट नहीं है। ये फिलहाल कयास के स्तर पर है। तो जो भी अंतिम आंकड़ा हो, 37 या 38, इतना तय है कि सीटें बढ़ेंगी और मौजूदा भूगोल बदलेगा। आज जो लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं से मिलकर बनता है, वो घटकर 5 या 6 का रह जाएगा, यानी राजनीति मैक्रो से माइक्रो की तरफ खिसकेगी। बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय जातिगत समीकरण चुनाव तय करेंगे। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। परिसीमन आयोग का नियम है कि कोई भी सीट हमेशा आरक्षित या हमेशा सामान्य नहीं रह सकती। रोटेशन के आधार पर यह बदलता रहता है। अभी राजस्थान में कुल 7 सीटें आरक्षित हैं। 4 SC के लिए बीकानेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, और 3 ST के लिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा। आधिकारिक स्तर पर अभी सिर्फ इतना कन्फर्म है कि किसी SC सीट को बांटने की सिफारिश नहीं है। 2 ST सीटों के पुनर्गठन की बात जरूर है। बाकी जो सुना जा रहा है कि सीटें बढ़कर 12 आरक्षित हो जाएंगी और नागौर सहित 7 नई सीटें SC बनेगी, ये अभी सिर्फ सियासी गलियारों की चर्चा है, इसलिए इसे तथ्य नहीं संभावना मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समझिए नागौर इतना संवेदनशील क्यों है। नागौर जिला राजस्थान की राजनीति का दिल माना जाता है। देश में पंचायती राज की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये जाट राजनीति का पारंपरिक गढ़ है, लेकिन जाट मतदाताओं के बाद यहाँ मेघवाल, बावरी और वाल्मीकि समाज यानी अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी है। साथ ही मुस्लिम वोटर भी निर्णायक हैं। चूंकि नागौर लंबे समय से सामान्य सीट रही है, इसलिए रोटेशन की नीति के तहत ये अटकल तेज है कि इसे SC आरक्षित बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नागौर का पूरा राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा। वहाँ कोई सामान्य वर्ग का नेता चुनाव नहीं लड़ पाएगा और दशकों पुराना जाट वर्चस्व एक झटके में टूट जाएगा। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, हनुमान बेनीवाल का क्या होगा। गहराई से देखें तो बेनीवाल के पास 3 रास्ते खुल सकते हैं। पहला है, नागौर जिला भौगोलिक और जनसंख्या के लिहाज से इतना बड़ा है कि 2 सीटों में बंटना करीब करीब तय माना जा रहा है। अगर प्रॉपर नागौर सीट आरक्षित होती भी है तो डीडवाना, कुचामन, लाडनू और मकराना को मिलाकर या खींवसर और मेड़ता बेल्ट को जोड़कर एक नई सामान्य सीट बन सकती है। खींवसर तो खुद हनुमान बेनीवाल का पैतृक गांव है। ये सीट विशुद्ध जाट और किसान बहुल होगी, यानी मौजूदा नागौर से भी ज्यादा सुरक्षित। दूसरा रास्ता, बेनीवाल का प्रभाव सिर्फ नागौर तक सीमित नहीं है, पूरे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान में उनकी पकड़ है। अगर बाड़मेर, जैसलमेर की सीट भी टूटती है तो बाड़मेर ग्रामीण या जोधपुर ग्रामीण, जिसमें ओसियां, भोपालगढ़ और बिलाड़ा जैसी जाट बहुल विधानसभाएं आती हैं, उनके लिए नया लॉन्च पैड बन सकती है। यहाँ तक कहा जाता है कि इस इलाके में जो भी सांसद बनता है वो बेनीवाल के सहयोग से ही जीतता है। तीसरा रास्ता है, अगर लोकसभा सीटें बढ़ती हैं तो विधानसभा सीटें भी 200 से बढ़कर करीब 300 तक पहुँच सकती है। विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल केंद्र की राजनीति छोड़कर राजस्थान की स्टेट पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी नागौर का आरक्षित होना हनुमान बेनीवाल के करियर का अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। जोधपुर सीट से 3 बार से जीत रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जमीन भी खिसक सकती है। अगर जाट बहुल विधानसभाएं अलग होती है तो ये विशुद्ध शहरी सीट बन जाएगी, जहाँ कांग्रेस से सीधी टक्कर होगी। इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर के 2 सीटें बंटने से जाट राजपूत की सियासी जंग तेज होगी, जिसमें एससी और मुस्लिम मतदाता किंग मेकर बनेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि परिसीमन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये राजस्थान की पूरी सियासी बिसात को नए सिरे से बिछाने वाला है। कुछ आंकड़े अभी भी पुख्ता हैं, जैसे EACPM की 38 सीटों वाली रिपोर्ट और उसमें नामित 3 सीटें। बाकी बहुत कुछ अभी अटकल के दायरे में है, खासकर नागौर का आरक्षण। और अगर वो अटकल सच साबित हुई तो हनुमान बेनीवाल की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या नागौर सीट वाकई आरक्षित होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल को डीडवाना कुचामन से चुनाव लड़ना चाहिए या बाड़मेर का रुख करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।